नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां पौराणिक कथाएं, इतिहास और लोगों की जीती जागती आस्था सब एक साथ मिल जाते हैं। एक ऐसे शहर की कहानी जिसे भगवान कृष्ण ने खुद बसाया और फिर समंदर ने उसे अपनी लहरों में समेट लिया। जी हां, ये कहानी है द्वारका की। यही तो वो सवाल है जो सदियों से न जाने कितने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और श्रद्धालुओं को सोचने पर मजबूर करता आया है। क्या एक महान कथा के पीछे कोई ठोस हकीकत छिपी हो सकती है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, पुराने ग्रंथों में द्वारका को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार कहा गया है। यानी एक ऐसी पवित्र जगह जहां इंसान जन्म और मृत्यु के बंधन से आजाद हो सकता है। तो हमारी ये खोज यहीं से शुरू होती है। इससे पहले कि हम समंदर की गहराइयों में उतरें, उस महाकाव्य की कहानी को समझना जरूरी है जिसने द्वारका को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है भगवान कृष्ण से। मथुरा में जन्म लेने के बाद वो अपने लोगों को राजा जरासंध के बार बार होने वाले हमलों से बचाने के लिए पश्चिम की ओर ले आए और कहते हैं कि उन्होंने समंदर के देवता से जमीन मांगी और फिर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने रातों रात एक सोने की नगरी बना दी। वही है द्वारका। लेकिन इस दिव्य नगरी का अंत भी उतना ही नाटकीय था। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और अपने बेटों की मौत से दुखी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि 36 साल बाद उनका पूरा वंश और उनकी ये सोने की नगरी समंदर में समा जाएगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। सदियों तक द्वारिका की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा बनी रही, जब तक कि आज के विज्ञान ने इस गुत्थी को सुलझाने की ठानी। ये साल एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब एक कथा इतिहास बनने की राह पर थी, क्योंकि पुरातत्वविदों ने समंदर की गहराइयों में जवाब खोजना शुरू कर दिया था। इस खोज की कमान संभाली थी डॉक्टर S.R. राव ने। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, ये पता लगाना कि महाभारत में लिखी बातों का कोई असल आधार है भी या नहीं। और जानते हैं उन्हें क्या मिला? जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। समंदर के नीचे एक पुराने शहर के निशान, एक बहुत बड़ी दीवार जो शायद शहर की घेराबंदी के लिए थी। और तो और हड़प्पा सभ्यता के समय की मोहरें और बर्तन भी मिले। ये सब इस बात का इशारा था कि यहां कभी एक बहुत विकसित सभ्यता रहा करती थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ये सारी खोजें महाभारत में लिखी एक खास बात से जुड़ती हैं, जिसमें द्वारका को वारी दुर्ग कहा गया है, मतलब पानी में बना हुआ किला। ऐसा लगा जैसे सदियों पुरानी पहेली के टुकड़े अब जाकर जुड़ रहे हों। तो ये तो हुई समंदर के नीचे डूबे शहर की कहानी। लेकिन किनारे पर एक और कहानी है जो आज भी जिंदा है, और ये कहानी है द्वारकाधीश मंदिर की। इस मंदिर ने क्या कुछ नहीं झेला है। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इसे बनवाया, 15वीं सदी में इसे तोड़ा गया और फिर बार बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। ये मंदिर सिर्फ पत्थर और चूने की इमारत नहीं है, ये अटूट आस्था की निशानी है। आज जो भव्य मंदिर वहां खड़ा है वो नागर वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसकी 5 मंजिला इमारत 60 नक्काशीदार खंभों पर शान से टिकी है और इसका 38 मीटर ऊंचा शिखर ऐसा लगता है जैसे आसमान को छू रहा हो। मंदिर में अंदर जाने के लिए 2 मुख्य द्वार हैं, एक है मोक्ष द्वार और दूसरा स्वर्ग द्वार। चलिए अब इतिहास और पुरातत्व से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की द्वारका कैसे जीती है। ये एक ऐसा शहर है जिसकी हर धड़कन अपने भगवान से जुड़ी हुई है। यहाँ द्वारकाधीश को एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीते जागते राजा की तरह माना जाता है। उनका पूरा दिन तय होता है। सुबह मंगला आरती से उन्हें जगाया जाता है, श्रृंगार आरती में उनका श्रृंगार होता है और रात में शयन आरती के बाद वे आराम करते हैं। मंदिर के शिखर पर जो 52 गज का झंडा लहराता है वो सिर्फ एक झंडा नहीं है। कहा जाता है कि ये कृष्ण के साम्राज्य के उन 52 प्रशासनिक विभागों का प्रतीक है, जो ये दिखाता है कि वे सिर्फ एक देवता नहीं, एक शासक भी थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण की मुख्य पत्नी रुक्मिणी का मंदिर अलग है। लोककथाओं के मुताबिक ऐसा ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से हुआ। वहीं आज के दौर में कुछ लोग इसे एक स्त्री की अपनी अलग पहचान और स्वायत्तता के प्रतीक के तौर पर भी देखते हैं। और फिर आता है साल का वो वक्त जब द्वारका की आस्था जैसे अपने उफान पर होती है। ये वक्त है जन्माष्टमी का, भगवान कृष्ण के जन्मदिन का त्योहार। इस एक दिन के लिए द्वारिका उत्सव के एक महासागर में बदल जाती है।
देश विदेश से करीब करीब 1.5 लाख लोग यहाँ कृष्ण के जन्म का गवाह बनने के लिए इकट्ठा होते हैं। उत्सव का एक सबसे खास पल होता है पंचामृत अभिषेक। इसमें देवता को 5 पवित्र चीजों से नहलाया जाता है: दही, घी, दूध, शहद और चीनी। ये एक ऐसा नज़ारा है जो साल में सिर्फ 2 बार ही देखने को मिलता है। और जैसे जैसे रात के 12 बजने का वक्त पास आता है, वो पूरा माहौल ही बदल जाता है। लाखों लोगों की भीड़, भजन कीर्तन का शोर, सब कुछ एक पल के लिए जैसे थमसा जाता है उस दिव्य पल के इंतजार में। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, जैसा कि कोई कहता है, ये एक तरह की थेरेपी है, जहां लोग अपनी जिंदगी की लय को मंदिर की लय से मिला देते हैं। सुख और शांति की तलाश में अपनी जिंदगी को एक देवता के साथ जोड़ देते हैं। तो द्वारका क्या है? क्या ये समुंदर में डूबे कुछ पत्थर हैं, या फिर ये करोड़ों लोगों की वो अटूट आस्था है जो आज भी कृष्ण को अपने बीच जिंदा रखती है? शायद असली द्वारका कभी डूबी ही नहीं थी।